नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। अब हम लोग देखते हैं हाइड्रोकार्बन्स का नेमिंग। हम लोग देख रहे हैं हाइड्रोकार्बन्स के नेमिंग। ए चाइल्ड में बी कॉल्ड बंटी एट होम बट हिज नेम इन द स्कूल रजिस्टर में बी बीरेंद्र कुमार। आप देखते हैं आपके घर में जो बच्चा रहता है उसके घर पर यदि बंटी नाम है तो स्कूल रजिस्टर में नाम क्या है? बीरेंद्र कुमार। यानी अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम हो सकते हैं। जस्ट एज मोस्ट ऑफ अस टू नेम्स वन एट होम एंड अदर एट स्कूल इन द सेम वे, ठीक इसी तरह से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैव टू नेम्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के पास भी दो नेम्स हैं। फर्स्ट इज कॉमन नेम्स एंड ऑफिशियल नेम्स जो है उसे कहते हैं IUPAC नेम्स। दो तरह के नेम्स हैं, एक कॉमन नेम्स हो गया यानी रीजनल नेम्स हो गया, ठीक है, और सेकंड हो गया IUPAC नेम। द ऑफिशियल नेम्स और सिस्टमैटिक नेम्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वेयर गिवन बाय, जो ऑफिशियल नेम्स है या जिसे कहते हैं सिस्टमैटिक नेम्स जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का है, वह नामांकन किया जाता है किसके द्वारा? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। किसके द्वारा किया जाता है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, जिसका शॉर्टकट होता है IUPAC। इन 1958 इसका गठन किया गया था 1958 में। सो दे आर कॉल्ड IUPAC नेम्स, और ये इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री का शॉर्ट नेम है IUPAC या IUPAC नोमेनक्लेचर, और इसे ही कहा जाता है IUPAC नोमेनक्लेचर। नंबर 1, द नंबर ऑफ carbon atoms in a hydrocarbon or any other organic compound is indicated by using the following systems। और जो हाइड्रोकार्बन्स का जो नेमिंग किया जाता है उसमें नंबर ऑफ जो कार्बन एटम्स होते हैं उसको इंडिकेट करने का एक रूल्स है, वो हम लोग देखते हैं कैसे। यदि आपका किसी भी कार्बन हाइड्रोकार्बन्स में 1 कार्बन एटम हो तो वो इज इंडिकेटेड बाय राइटिंग मिथ। हम लोग किससे इंडिकेट करते हैं? मिथ से। यानी 1 कार्बन रहेगा तो हम लोग लिखेंगे क्या? METH मिथ। और 2 कार्बन एटम्स को इंडिकेट किया जाता है इथ से, ETH इथ। 3 कार्बन एटम्स यदि हो किसी हाइड्रोकार्बन में तो उसे इंडिकेट करते हैं प्रोप से, PROP प्रोप। 4 कार्बन एटम्स आर इंडिकेटेड बाय ब्यूट, और 4 हाइड्रोकार्बन्स जो रहते हैं उसे हम लोग इंडिकेट करते हैं किससे? ब्यूट से, BUT ब्यूट। 5 कार्बन एटम्स को इंडिकेट करते हैं पेंट से, 5 के लिए पेंट। और यदि हाइड्रोकार्बन्स में 6 कार्बन एटम्स हो तो उसे कहेंगे हेक्स। और 7 कार्बन एटम्स रहेंगे तो क्या कहेंगे? हेप्ट, HEPT हेप्ट। 8 कार्बन एटम्स रहते हैं तो कहते हैं ऑक्ट, OCT ऑक्ट। एंड 9 कार्बन एटम्स रहते हैं तो कहते हैं नॉन, NON नॉन। और 10 कार्बन एटम्स को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं डेक से, DEC डेक। सेकंड, a saturated hydrocarbon containing single bond is indicated by writing the word N, and unsaturated hydrocarbon containing a double bond is indicated by in, and unsaturated hydrocarbon containing a triple bond is indicated by writing the word wine after the stem। हम लोग जानते हैं जो नेमिंग जो करते हैं वो किसके आधार पर? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के आधार पर। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितना है उसके आधार पर हम लोग उसका नेम रखते हैं। और हम लोग देखे थे नेमिंग के दौरान कि हम लोग सीखे हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड में हमारा क्या है? अल्केन। अनसैचुरेटेड में हमारा एक डबल बॉन्ड वाला है क्या? अल्कीन। और ट्रिपल बॉन्ड वाला क्या है? अल्काइन। ये पढ़े हैं ना हम लोग सब? नामांकन भी पढ़े हैं, नॉमिनेशन भी पढ़े हैं, सभी कुछ पढ़ लिए हैं। यदि हमारा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 1 रहेगा तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? मिथ, METH मिथ। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 2 रहे तो उसके लिए हम लोग क्या रखते हैं? इथ, ETH इथ। नंबर ऑफ कार्बन एटम 3 रहे तो क्या? प्रोप, PROP प्रोप। 4 रहने पर क्या बोलेंगे? ब्यूट, BUT ब्यूट। 5 को क्या कहते हैं? पेंट,
PENT पेंट, 6 को क्या कहते हैं, हेक्स, 7 को हेप्ट, इसी तरह से ऑक, डेक एंड आगे रहते हैं ऑक्टोन, डेक। अब इसमें देखिए अल्केन में क्या होगा, लास्ट वाला एन जुड़ेगा, इन में लास्ट वाला इन जुटेगा और वाइन में लास्ट वाला वाइन जुटेगा, यानी पहले हम लोग लिखेंगे METHANE मीथेन, और यहाँ क्या हो जाएगा METHENE मीथीन, और यहाँ क्या हो जाएगा METHYNE मिथाइन। लेकिन मिथीन और मिथाइन कोई कंपाउंड नहीं होता है। अल्कीन और अल्काइन में मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने रहने चाहिए, 2, लेकिन अल्केन आपका 1 से ही शुरू हो जाता है। तो यहाँ होगा क्या, इथेन, इथेन, ETHEN इथेन, यहाँ क्या हो जाएगा इथीन, और इसमें क्या हो जाएगा इथाइन, ETHYNE इथाइन, है ना। उसी प्रकार से यहाँ हो जाएगा प्रोपेन, यहाँ होगा प्रोपीन, और अल्काइन में क्या हो जाएगा प्रोपाइन, तो सिंपल। और 4 में क्या हो जाएगा ब्यूटेन, ब्यूट रहेगा, और ANEN, यहाँ क्या हो जाएगा BUT, बुट ही रह गया और जुट गया इन, और यहाँ क्या है ब्यूट ही रहा और जुट गया क्या, वाइन, है ना। नामांकन करना, नॉमिनेशन करना, नॉमेनक्लेचर बहुत आसान है। पेंट एन, पेंटेन हो गया अल्केन में, अल्कीन में क्या हो जाएगा पेंटीन हो जाएगा, अल्काइन में क्या हो जाएगा पेंटाइन हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा हेक्सेन हो जाएगा, हेक्सीन होगा, हेक्साइन होगा, हेप्टेन होगा, हेप्टीन होगा, एंड हेप्टाइन। सो सिंपल। नेमिंग ऑफ CH4, देखिए CH4 जो है उसका नेमिंग हम लोग कैसे करते हैं। CH4 नंबर ऑफ कार्बन एटम्स क्या है 1, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 1 है इसमें, तो इसका नाम क्या हो जाएगा METHANE मीथेन। और इसका हम लोग स्ट्रक्चरल फार्मूला भी लिख सकते हैं आसानी से, CH4 H, है ना। हम लोग तो नेमिंग देख लिए। अब देखिए C2H6 का नाम देना, तो ये क्या है भाई नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स यहाँ हो गया 2, है ना, और C2H6 है, तो ये किस ग्रुप का है, अल्केन का है, अल्कीन का है, अल्काइन का है, किसका है। तो फार्मूला देखिए क्या है, कार्बन 2 है और हाइड्रोजन क्या है, डबल का में 2 ऐड है, डबल प्लस 2 है ना। हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन यहाँ डबल प्लस 2 है, और ये किसके लिए होता है अल्केन के लिए, है ना, ये अल्केन के लिए होता है, इसलिए C2H6 का नाम क्या होगा इथेन, ETHANE इथेन। यही इसका कॉमन नेम भी है और यही इसका IUPAC नेम भी है, दोनों यही है ना। तो IUPAC नेम भी यही है, IUPAC नेम में भी हम लोग लिख सकते हैं क्या इथेन, और कॉमन नेम पूछेगा तो वह भी हमारा क्या होगा इथेन। और इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला ड्रॉ करने के लिए कहा तो आसानी से ड्रॉ कर देंगे। हो गया। अब देखिए कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला इसका क्या हो जाएगा, एक कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन, यानी CH3-CH3 बॉन्ड, है ना। ये है कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला, कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला। और ये हो गया स्ट्रक्चरल फार्मूला, दोनों तरह से आप ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं नेमिंग ऑफ C3H8, C3H8 का नामांकन करते हैं। तो देखिए क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, यहाँ सबसे पहले देखेंगे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितना है, तो 3, और हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन एटम्स जो है वो आपका 3 × 2 + 2 है ना, डबल में
टू ऐड है, तो ऐड हो रहा है, यानी कहने का अर्थ ये किस ग्रुप का है, अल्केन ग्रुप का है, अल्केन ग्रुप का है ये C3H8। क्लियर। तो IUPAC नेम क्या होगा इसका, IUPAC नेम हो जाएगा, कार्बन एटम्स 3 रहता है तो हो जाता है प्रोप, और अल्केन के लिए एन, प्रोपेन। क्लियर। और कॉमन नेम भी यही होगा, प्रोपेन, दोनों सेम होता है। ओके, एंड नाउ वी ड्रॉ द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। कार्बन कार्बन कार्बन, 3 कार्बन, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड ही रहेंगे क्योंकि अल्केन ग्रुप के हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोजन। हो गया स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। अब देखिए कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, तो सिंपल है, CH3, नेक्स्ट क्या हो गया CH2, बीच वाला कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन, फिर हो गया CH3 डैश। क्लियर। ये हो गया कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। नेमिंग ऑफ C4H10। अब C4H10 का नेमिंग देखते हैं, तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बताइए कितना है, 4, और नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स क्या है, स्टेटस इसका, कार्बन एटम्स 4 इंटू 2 प्लस 2 है, यानी 10, यानी डबल में प्लस 2 ऐड है ना, डबल प्लस 2 है, यानी अल्केन ग्रुप है, अल्केन ग्रुप आसानी से आइडेंटिफाई कर लिए। अब हम इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी ड्रॉ कर सकते हैं, नेम दे दें, IUPAC नेम, IUPAC नेम इसका होगा क्या, ब्यूट होगा, BUT, अल्केन ग्रुप का इसलिए ब्यूटेन। कॉमन नेम इसका होगा, कॉमन नेम इसके लिए कहते हैं नॉर्मल ब्यूटेन, एन डैश और ब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन। क्लियर। अब स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इसका ड्रॉ करते हैं, C3, 4 कार्बन हो गया। क्लियर। हाइड्रोजन सभी जगह बैठा दूं, ये हो गया हमारा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। नेक्स्ट देखिए हमारे को कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CH3 डैश क्या होगा CH2, है ना, फिर उसका डैश क्या होगा CH2, फिर डैश CH3। क्लियर। कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। देखिए नेमिंग ऑफ C5H12, तो आसानी से अब आप बताइए मेरे को एक बार में, मैं नहीं इसको पूरा उतना अति करूँगा। तो ये क्या है, आपका अल्केन ग्रुप है, वेरी गुड, अल्केन ग्रुप। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो डबल प्लस 2 है। ठीक है। और इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा, तो IUPAC नेम हो जाएगा क्या, पेंटेन, PENTANE, पेंटेन। और कॉमन नेम इसका हो जाएगा नॉर्मल पेंटेन एंड डैश पेंटेन, नॉर्मल पेंटेन। क्लियर। और इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ड्रॉ करते हैं, 1 2 3 4 5, हाइड्रोजन सभी जगह दे दूं, ये हो गया स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। अब लिखते हैं कंडेंस्ड फार्मूला, कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला लिख सकते हैं, CH3 बीच में सब क्या होगा CH2 होगा, 1 2 3 4 4 हो गया, एंड लास्ट 5 CH3। सो सिंपल।
ये हो गया कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला।